आजा तेरी सच्ची है सरकार। बाबा रे बाबा हो तेरी। ओ दूसरी आरती सीधन केरी कर दो है। ओ कर दो बेरा पार विराल मेरी सरकार। कर दो बेड़ा पार विराल मेरी सरकार। ओ विराल मेरी सरकार, विराल मेरी सरकार। ओ विराल मेरी सरकार, मेरी सरकार। ओ तीसरी आरती सोर मोनेदा। तीसरी आरती सोर मोनेदा। जन्म मरण दुख दूर करेगा। जन्म मरण दुख दूर करेगा। ओ यह विधि मंगल आरती कीजे, हंस परम पद पद सुख लीजे। ओ दर्शन देखत पाप बनाया। ओ मेरा कर दो बेरा पार विराल मेरी सरकार। तेरी सच्ची है सरकार, विराल मेरी सरकार। जय हो। ओ छठी ग्यारह प्रतिमाधारी, सबक बल दो आनंदकारी। छठी ग्यारह प्रतिमाधारी, सबक बह दो आनंद का। हो सातवीं आरती श्री जिनवाणी, सातवीं आरती श्री जिनवाणी। ज्ञानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। ज्ञानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। ओ लटा पटा जी लटा पटा, लटा पटा दी लटा पटा। पार्श्वनाथ जी की देख छटा। देख चटा मेरो मन हो गयो लटा पटा। ओ आठवीं आरती बाहुबली स्वामी, आठवीं आरती बाहुबली स्वामी। हरि तपस्या हुए मोक्षगामी। करी तपस्या हुए मोक्षगामी। ओ संध्या करके आरती कीजे। संध्या करके आरती कीजे, कर लीजे। ओ अपनो जन्म सफल कर लीजे, तेरी हो रे जयकार। बाबा रे बाबा तेरी हो रे तेरी गान। बाबा रे बाबा हो होली खेले महावीरा जीवन में। होली खेले महावीरा। होली खेल महावीरा जीवन में। होली खेल महावीरा। हो आज सीढ़ी चढ़ता जा, हे बाबा की कहता जा। हो इनके द्वारे से, इनके द्वारे से कच्ची जमीन ले जाते हैं। इनके द्वारे से, इनके द्वारे से। जय हो। ओ दुनिया में संत हजारों है, हर बीरा सागर जी का क्या कहना। वो दुनिया में संत हजारों है, विराग सागर जी का क्या कहना। ओ इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। ओ दुनिया में संत हजारों है, गुरु बीरा सागर जी का क्या कहना। वो दुनिया में संत हजारों है, गुरु विराग सागर जी का क्या कहना। अरे सोने का दीप कपूर की बाती, सोने कलीब कपूर की बाती। जगमग ज्योति जले दिन राती। हो जगमग ज्योत जले दिन राती। जो कोई आरती करे करावे, हो जो कोई आरती करे करावे। सो लहरी लहरी लहराए। ओ देश पवन जगोरे जाए, चुनरिया लहर लहर लहराए। हो चुनरिया लहरी लहरी लहराए। चुनरिया लहरी लहरी लहराए। ये तो सबका हो, ये तो सबका मन हर्षाए। चुनरिया लहरी लहरी लहराए। ये तो सबका मन हर्षाए। चुनरिया लहरी लहरी। बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की जय हो। इतना
पुण्य जिसका होता है ना वही अनुष्ठान में भाग ले पाता है। आते हैं आरती करने की, कोई बोली नहीं, बोली तो हो गई, अब तो आप आओ और आनंद लो। सभी लोग जिनने आरती नहीं की आगे बढ़कर आरती करें। अभी परिक्रमा बंद रहेगी, अंदर किसी को जाना नहीं है। सब प्रतिष्ठित भगवान है, सब रत्नों के भगवान हैं। सब लोग सामने आ जाएं। अब परिक्रमा सुबह 5 बजे चालू होगी। 5 बजे मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ये होली और दिवाली तेरे दर पर रोज मनाए, तेरे दर पर रोज मनाए। ये होली और दिवाली तेरे दर पर रोज मनाए, तेरे दर पर रोज मनाए। गुरु चरणों में भक्ति बरसाने आए हैं मेरे गुरु। एक बार दोनों हाथ उठा लेंगे और मेरे साथ बोलना है आपको, मेरे गुरु महाराज। क्या बात है, एक बार और बोल देंगे, मेरे गुरु महाराज वाने आए हैं। हंसी में झूमे गाते, हंसी में झूमे गाते, ये मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ये होली और दिवाली तेरे दर पर रोज मनाए, तेरे दर पर रोज मनाए। ये बरसाने आए हैं। बोल दीजिए एक बार, मेरे गुरु महाराज। ओ पंखड़ा तोड़ के जानो मुक्तागिरी में, पंखड़ा तोड़ के जानो मुक्तागिरी में। गुरु माता से मिलके ना भक्त आ गए। मेरे बाबा से मेरू माता से लगने लगी गर्भ देने। ओ पंखीड़ा, ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा, ओ पंखीड़ा। हो हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हे आदि प्रभु मेरे आदि प्रभु, बिगड़े बना दे सारे काम आज रे। हे नाम रे वो जो भी तेरे दर पर आया उसका बेड़ा पारी लगाया। हो जो भी तेरे दर पर आया उसका बेड़ा पारी वो लगाए। तेरे चरणों में करूँ प्रणाम। हो आदि बाबा, हो रे आदि बाबा, बिगड़े बना दे सारे काम काम आज रे। हे नाम रे सब
चरणों में हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। आए गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हे गुरु तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है। कर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, कर लिया दिगंबर पाना है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम दीप सुमन के लाए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम दीप सुमन के लाए हैं। छोटी सी आयु में स्वामी ऋषियों से मन अकुलाया है। छोटी सी आयु आयो में स्वामी ऋषियों से मन घबराए। ओ सत संयम शील साधना में गढ़ अपने मन को ठाना है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। इतनी भी सर्दी त्याग पड़े हो छुदा तृषा की की बाधाएं। स्थिर मन से सब सहते हो, विपदाएं कितनी भी आए। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए। हे महापति संयमदारी आरती को पुजारी आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए। तुम विश्व धर्म के सूरज हो, तुम त्याग की अद्भुत मूरत हो। हे धन्य धन्य महिमा तेरी, कम हरने वाले सूरज हो। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हम करने आए हे हैं, हो। हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। दद्युग जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेणं त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः महारार्तिकं तो विभोरवतार्यामि नंदीश्वर देवाय नमो नमः। आचार्य विराग सागर मुनीन्द्राय नमो नमः। मंगल आरती अवतरणम करोमिति ऐसे ने कमाया है। आते हैं जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, आरती ले लें। आरती सामने टेबल पे रख दें, अच्छे से सबको आरती मिल रही है। और पिंजरकर परिवार अपनी ड्रेस में जिनवाणी को लाने के लिए तैयार रहे। दोनों पति पत्नी आत्म ज्ञान की ज्योति जगाए माँ। हो तन मन ज्ञान की ज्योति जलाए माँ। जय हो हो आत्म ज्ञान की ज्योति जलाए माँ। हो गतियों में पतियों का गत है, पथ न मिले मझधार में अटके। गतियों में पतियों का गत, पथ न मिले मझधार में अटके। जो भी सुन लेता है उसका बेड़ा पार होता है। जिनवाणी के वचनों से उद्धार होता है। जिनवाणी के वचनों से उद्धार होता है। हो जिनवाणी गुरुवे नमः। बोलो मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य
गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य 105 विस्मिता श्री माताजी विगम्या श्री माताजी की जय, जिनवाणी माता की। हे भव्य आत्माओं, हम सब महावीर भगवान के शासन में इस मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर जिन भगवान की पीयूष वाणी का श्रवण करने के लिए यहाँ पर सब विराजमान हैं। एक आचार्य अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का एक ग्रंथ हम सब पुरुष सबके कल्याणार्थ जो लिखा है उसका मंगलाचरण, उन्होंने मंगलाचरण में जो बात लिखी है, तज्जयति परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्याये दर्पण तलयु सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अमृतचंद्राचार्य आचार्य अपने मंगलाचरण में उस परम ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं जिस केवल ज्ञान रूपी ज्योति में भूत भविष्य और वर्तमान की समस्त पदार्थों की समस्त अनंत पर्याय एक साथ उस दर्पण के समान प्रतिबिंबित हो रही है। ऐसी वह केवल ज्ञान ज्योति उसको नमस्कार कर रहे हैं। तो वह केवल ज्ञान ज्योति कैसी होती है? उस केवल ज्ञान में तीनों लोक के समस्त पदार्थ और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की समस्त पदार्थों की समस्त पर्याय उस दर्पण के समान जो प्रतिबिंबित होती है, वैसे ही आज वर्तमान में हमारे विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान साक्षात विराजमान हैं और इस मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र के ऊपर आज सैतवाल परिषद के माध्यम से जो यहाँ पर भव्य नंदीश्वर विधान की रचना की गई और यह उसमें जिन लोगों ने भी इंद्र इंद्राणी के रूप में सौधर्म इंद्र के रूप में अपने अपनी जो प्रतिभागिता सुनिश्चित की, वह सब विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान के केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है। आपकी जो बाह्य क्रियाएं हैं, अंतः क्रियाएं हैं, वे सारी की सारी क्रियाएं विदेश क्षेत्र में भगवान सीमंदर स्वामी के केवल ज्ञान में दर्पण, जिस प्रकार से दर्पण के सामने हम जिस प्रकार से खड़े रहेंगे, चाहे आप श्रृंगार करके खड़े हो तो आपको वैसा ही प्रतिबिंब दिखेगा। अगर हमारे चेहरे पर अगर कोई काला दाग भी लगा हुआ है तो वह दर्पण उसको प्रतिबिंबित कर देता है, आपको दिखा देता है कि आपके चेहरे पर दाग लगा हुआ है। तो ऐसा ही हमारे देखो बाह्य क्रियाएं तो आपने जो की वो यहाँ पर सब ने देखी कि नहीं देखी, परंतु जो हमारे अंतःकरण में जो हमारे संकल्प और विकल्प जो उठते रहते हैं, उसको कोई देख नहीं पाता। कोई देख पाता है क्या? सारी आपकी बाह्य क्रियाएं तो सब देखते हैं कि नहीं, हाँ क्या पूजन हो रहा है, कितने भाव से पूजन कर रहे हैं, कितने शांत चित्त होकर के हम जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं। परंतु श्रवण तो हम कर रहे हैं, परंतु उसके बाद भी आप थोड़ा सा एकाग्र होकर के चिंतन करिए तो आपको महसूस होगा कि हम श्रवण जरूर कर रहे हैं, पर हमारे अंतःकरण में उथल पुथल मची रहती है। विचार आते हैं जाते हैं, भाव आते हैं जाते हैं, कभी अच्छे भाव आते हैं, कभी बुरे भाव भी आते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अगर आपको अपने अंतःकरण के भाव को
समझने के लिए आप अपने चित्त को स्थिर करके और अपने मन के भावों को पढ़िए। देखिए कि हमारे मन में कैसे भाव आ रहे हैं और समझ लीजिए कि इस समय में हमारे को जैसे भाव आपके अंतःकरण में उत्पन्न होंगे उसी प्रकार से जो इस लोक में कारमान वर्गणाएं फैली हुई है, यह कारमान वर्गणाएं यदि आपके अंतःकरण में शुभ भाव चल रहे हैं, शुद्ध भाव चल रहे हैं, तो उस प्रकार से वह कारमान वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत होकर के और आपके आत्मा से लिप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से एक तेल लगा हुआ कागज अगर है तो इस वायुमंडल में आप देखेंगे प्रातः की बेला में आप देखिए जब सूर्य का प्रकाश किसी खिड़की से आता है तो आप देखेंगे छोटे छोटे कण उस प्रकाश की किरणों में आपको ऐसे हिलते हुए दिखते हैं। उसी प्रकार से लोक में कारमान वर्गणाएं फैली हुई है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कारमान वर्गणाएं फैली नहीं है। और वह कारमान वर्गणाएं जिस प्रकार के परिणाम आपने किए हैं उस परिणाम के अनुसार कर्म रूप में बदल जाते हैं और वह फिर आपके आत्मा से लिप्त हो जाते हैं। और आत्मा से लिप्त होकर के फिर जब उन कर्मों का उदय काल आता है तब वह आपके उदय में आकर के आपको उसी अनुसार आपको उसका फल प्रदान करते हैं। इसलिए जब साता कर्म चलते हैं, जब हमारा सुख का समय होता है उसी को साता कर्म कहा गया है। तो जब हमारा साता का उदय होता है तो हम उस समय में इतने अभिमान में आ जाते हैं। सुख में जब आते हैं तो हम अपने धर्म को, अपने भगवान को विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि हम हमारे सांसारिक कार्यों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि भगवान की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता है। जिनवाणी का श्रवण करने का भाव, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने का भाव, यह भी सामान्य बात नहीं है। आचार्य वीर सागर महाराज जी ने धौला की टीका में उन्होंने ये लिखा है कि अभव्य जीवों को जिनवाणी के श्रवण का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। सुनना तो बहुत दूर की बात है, जिनवाणी का श्रवण करने का भाव भी उत्पन्न नहीं होता है। तो आप यहाँ पर आज मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर जितने लोग यहाँ पर जिनवाणी का श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, ये आप समझिए कि आप भव्य जीव है, समझे ना। आप निकट भव्य समझ लीजिए आप कि आपका जो संसार है कोई बहुत थोड़ा रह गया है। आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा कि एक समय भी अगर आपने जिनवाणी का श्रवण किया है तो उस एक समय में आपके अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। अनंत कर्म जो है आपके क्षय हो जाते हैं। इतना इस जिनवाणी के श्रवण का प्रभाव है। तो हमें अत्यंत शांत चित्त होकर के जिनवाणी का श्रवण करना चाहिए। जिनवाणी का श्रवण तो करना ही चाहिए, साथ में हमें ऐसा हमारा मन बनाना चाहिए कि हम प्रतिदिन हमारे सांसारिक कार्यों से कम 10 मिनट 15 मिनट जितना समय आप निकाल सकते हैं निश्चित रूप से जिनवाणी का स्वाध्याय करने का अभ्यास भी करना चाहिए। क्योंकि जो भव्य आत्मा जिनवाणी का नित्य नियम से स्वाध्याय करता है उसका आत्म कल्याण, उसकी प्रज्ञा, आज जैसे माता जी ने प्रातः कहा था कि प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु उसके उज्जवल हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं, उसमें दिव्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इतना जिनवाणी का
क्योंकि आज हमारा पंचम काल चल रहा है। तीर्थंकर भगवान तो है नहीं, केवली भगवान है नहीं जिससे हमारा कल्याण हो सके। इस समय में हमारे पास में दो ही साधन हैं, या तो गुरु के चरण और दूसरा जिनवानी का श्रवण। ये दो माध्यम ऐसे हैं जो हमारा आत्म कल्याण कर सकते हैं, हमारे परिणामों की विशुद्धि कर सकते हैं। आचार्यों ने अपने परिणामों के, मैंने अभी जो चर्चा की थी, अपने जो परिणाम जो है नीचे ऊपर होते रहते हैं, भाव हमारे कम ज़्यादा होते रहते हैं, कभी भाव बहुत विकृत हो जाते हैं, कभी इतने सुंदर भाव आते हैं, इतने सुंदर भाव आते हैं जिससे हमारे परिणामों की विशुद्धि भी बढ़ते जाती है, क्योंकि हमारे भाव ही तो हमारे परिणामों की विशुद्धि का कारण हैं। तो आचार्यों ने इस विचारों को, जो अंतःकरण की जो हमारे जो भाव है, संकल्प है, विकल्प है, इसको हम जानने के लिए दो ग्रंथों की रचना भी की है, जिसको लब्धिसार और शपकसार नाम के दो ग्रंथों की रचना की है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके चेहरे का या हमारा जो शरीर है उसको तो हम दर्पण में देख सकते हैं। फोटो जो है, फोटोग्राफर आपके जैसे भाव है, उन भावों को बाह्य रूप से तो फोटो में आपके भाव प्रतिबिंबित हो सकते हैं, परंतु आंतरिक भाव प्रतिबिंबित होते या तो भगवान के केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। भगवान की जो ज्योति है, केवल ज्ञान रूपी ज्योति है, उसमें ही प्रकट होते हैं। और उन भावों को समझने के लिए, जानने के लिए लब्धिसार और शपकसार नाम के ग्रंथों की रचना भगवंतों ने की है। हे भव्य जीवो, देखिए हमारी बाह्य क्रियाएं हम तो करते रहते हैं, सब देखते भी रहते हैं, परंतु और हमारा जो पुण्य है, हम पाप के जो कार्य है वो किसी के पास व्यक्त करते हैं क्या? नहीं करते। तो आचार्यों ने कहा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जिसको उन कार्यों को या आपके अंतःकरण में जो विचार चल रहे हैं, अच्छे विचार चल रहे हैं, तो उन अच्छे विचारों को तो हम दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं। तो आचार्यों ने कहा है कि जिन विचारों को, जिन आपके भावों को आप दूसरों के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, वही आपके पुण्य भाव है। और जो भाव आप दूसरों के समक्ष प्रकट करने में शर्म महसूस करते हैं, वही आपके पापी भाव है, पाप भाव है। तो और आचार्यों ने यहाँ तक कहा है कि कोई व्यक्ति 7 कमरों के भीतर, 7 तालों के भीतर भी अगर पाप कर्म कर रहा है, पापी कार्य कर रहा है, और वह ये समझ रहा है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, अब यहाँ अगर मैं कोई पाप कर्म भी करता हूँ तो भी मुझे कोई देख नहीं सकता। तो बंधुओं, आप कहीं भी कोई भी आपका पाप कर्म करिए, चाहे पुण्य का कर्म करिए, आपका अगर आत्मा का उपयोग शुद्ध में लगा है, शुभ में लगा है, अशुभ में लगा है, वह जो है वह आप सोच रहे हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, परंतु स्वयं से कोई भी पाप आपका ना तो स्वयं से छिप सकता है, ना स्वयंभू से छिप सकता है। स्वयं और स्वयंभू वहाँ पर विराजमान है, वो आपके उन पाप कर्मों को साक्षात देख रहे हैं। और अगर आगे जाते हैं तो कर्म की जो मैंने अभी जो कर्माण वर्गणा की चर्चा की थी, कर्माण वर्गणाएं जो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपका शुभ कार्य या अशुभ कार्य हो रहा है, वह कर्माण वर्गणाएं आपको देख रही है, और कर्माण वर्गणाएं उस रूप में परिणत हो करके आपके आत्मा से लिपट रही है, बद्ध हो रही है। तो आप कभी यह मत सोचिए। और अगर चौथा कारण देखेंगे तो जिस समय में वह पाप कर्म हो रहा है, वह पाप कर्म, वह शुभ कर्म, वह पुण्य कर्म, वह जिस समय आप कर रहे वह समय भी आपको देख रहा है, और वह पाप
वह पुण्य जब समय आएगा, जब उस कर्म का उदय आएगा, तो निश्चित रूप से आपको शुभ या अशुभ दोनों प्रकार के जैसे हमारे भाव है, वह उसी प्रकार से हमारे को उसके परिणाम देता है। तो बंधुओं, हमें सतत हमेशा, चाहे आप सांसारिक कार्य कर रहे हैं, चाहे हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हमें अपने परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। सबको, हम पूरे परिवार को संभालते हैं, सबकी ओर हमारा ध्यान रहता है, परंतु जिसको संभालने की आवश्यकता है, जो हमारे आत्म कल्याण के लिए कारण है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। उसकी ओर अपने ध्यान को आकृष्ट करने की आवश्यकता है, और उसी ध्यान को एकत्र करने के लिए, हमारे परिणामों की विशुद्धि के लिए ही हमारे आचार्य भगवंतों ने विधानों की रचना की है, पूजाओं की रचना की है। जितनी क्रियाएं, जो श्रावक की जो 6 क्रियाएं हैं, वो 6 क्रियाएं सब आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि आप हर समय उन क्रियाओं को यदि करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे परिणामों की निर्मलता उत्तरोत्तर बढ़ते जाती हैं। एक उदाहरण आया है, राजा श्रेणिक की जो पत्नी थी चेलना, वो धर्मावलंबी थी, जैन धर्मावलंबी थी, और राजा श्रेणिक बौद्धावलंबी थे, बौद्ध धर्म का पालन करते थे। एक बार क्या हुआ, राजा श्रेणिक ने अपने गुरुओं को, बौद्ध गुरु, भिक्षु कहते हैं उनको, बौद्ध भिक्षुओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया। और भोजन के लिए आमंत्रित करने के पश्चात सब चेलना ने यथावत उनकी व्यवस्था की, और राजा श्रेणिक चेलना से बड़ी अपने गुरुओं की प्रशंसा करता था। अब क्या हुआ कि वो आए तो बाहर उन्होंने जो अपने पादत्राण हैं, जूतियाँ हैं, चप्पलें हैं, उन्होंने द्वार के बाहर निकाली और उनको भोजन कराया। इधर रानी चेलना ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पैरों की एक एक जूती निकाल कर उसको बारीक कतरे करके भोजन में मिला करके और भोजन उन गुरुओं को, भिक्षु को कराया। भोजन के बाद जब वो बाहर निकले तो वो जो उनके जूतियाँ थी वो सबकी एक एक दिख नहीं रही थी। राजा श्रेणिक ने कहा कहाँ, राजा श्रेणिक से पूछा कि भाई हमारी जूतियाँ कहाँ हैं। राजा ने कहा, चेलना से पूछा तो बोले आपके गुरु तो महान हैं, अंतर्यामी हैं, वो निश्चित रूप से जानते होंगे कि कहाँ गई है, परंतु कोई उसको जान नहीं सका। अंत में चेलना ने कहा कि आपकी जूतियाँ बाहर कहीं नहीं है, आपके पेट में ही छिपा के रखी है आप लोगों ने। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं देखिए आप। तो उन्होंने उल्टी कर दी। सब भाई जब तक के मालूम नहीं तब तक के तो हमारा मन जो है कलुषित नहीं होता है, परंतु अगर मालूम हो गया तो मन कलुषित हो जाता है। जैसी उल्टियाँ की तो वो जो बारीक बारीक कतरे उन्होंने दिखा दिए, देखे उन्होंने, तो उनके समझ में आया। परंतु राजा श्रेणिक ने वह गाढ़ बांध ली कि मेरे गुरुओं का रानी चेलना ने अपमान किया है। अब एक बार राजा श्रेणिक शिकार करने के लिए गया, और शिकार करने के लिए जाते समय में जंगल में एक यशोधर नाम के मुनिराज ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए थे। आप देखिए उस समय में जो उन्होंने भाव किया था राजा श्रेणिक ने, वह भाव वहाँ पे उदय में आया, और उसके भाव बदले कि रानी चेलना ने मेरे गुरुओं का अपमान किया है, अब मैं इस गुरु का, जो रानी चेलना के जो गुरु है उनका अपमान करूंगा। और वहाँ पे उन्होंने एक मरा हुआ सर्प वहाँ पड़ा हुआ था, उन्होंने वह मरे हुए सर्प को उन यशोधर मुनिराज के गले में डाल दिया और वहाँ से निकल गए। सायंकाल में जब रानी चेलना से उनकी भेंट हुई तो रानी चेलना ने
चेलना को बताया कि आज मैंने जंगल में शिकार करने गया था और वहाँ पे एक मुनिराज ध्यानस्थ मुद्रा में थे और मैंने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। रानी चेलना जो व्याकुल हो गई और उसने राजा श्रेणिक से जिद करने लगी कि नहीं, इसी समय हमको गुरु के पास जाना है। और जब गई वहाँ देखा उन चींटियों, मरे हुए सर्प के कारण चींटियाँ पूरे यशोधर मुनिराज के पूरे शरीर में फैली हुई थी। यहाँ तक कि उन चींटियों के काटने से उनके शरीर से रक्त भी बहने लगा था, परंतु और पूरा शरीर सूज गया था। फिर भी भगवान यशोधर महाराज ध्यानस्थ मुद्रा में लीन थे और ध्यानस्थ मुद्रा में लीन होने के कारण जब चेलना ने उन चींटियों को दूर करने के लिए बहुत, देखिए विवेक कितना रखा उसने, वहाँ पे शक्कर डाली और शक्कर की मिठास के कारण उस यशोधर मुनिराज के शरीर पे जितनी चींटियाँ चल रही थी वो चींटियाँ धीरे धीरे अलग हुई और फिर एक शुद्ध वस्त्र से उसका उन्होंने बड़े आराम से प्रक्षालन करके और उनको उसके बाद वो चींटियाँ दूर की, उनका जो उपसर्ग था वो दूर किया और उस उपसर्ग श्रेणिक राजा ने जो उपसर्ग यशोधर मुनि के ऊपर किया सर्प डाल करके, उन्होंने नरक, सात्विक नरक का बंध उसी समय बांध लिया। अब उसके बाद में क्या होता है कि महावीर भगवान के श्रेष्ठ श्रोता अगर कोई थे तो वो राजा श्रेणिक ही थे। प्रथम श्रोता के नाम से इनको जाना जाता है, राजा श्रेणिक को। तो समोषण, भगवान के समोषण में जब राजा श्रेणिक जाते थे, उन्होंने भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 60,000 प्रश्न किए और वही 60,000 प्रश्नों का उत्तर गौतम गणधर के माध्यम से आज हमारे सामने जिनवाणी के रूप में जो हमारे आज उपलब्ध है वह जिनवाणी के रूप में उपलब्ध है। अगर उस समय में श्रेणिक राजा ये 60,000 प्रश्न नहीं पूछते तो आज हमारे सामने ये जिनवाणी उपलब्ध नहीं होती। राजा श्रेणिक ने समोशरण में भगवान महावीर से प्रश्न किया कि भगवान, मैं समोशरण में आता हूँ, आपकी देशना को सुनता हूँ, परंतु फिर भी नगर में आए हुए मुनिराज के करपात्र में आहार देने का भाव उत्पन्न नहीं होता है, क्या कारण? तब भगवान महावीर की देशना के माध्यम से गौतम गणधर ने राजा श्रेणिक से यह वृत्तांत बताया कि तुमने यशोधर मुनिराज के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला था, उस सर्प के उस आपके उस कार्य के कारण आपने जो 7वें नरक का बंध बांधा है, उस 7वें नरक के कारण, नरक का बंध जिस जीव ने बांध लिया है, उस जीव के कभी मुनिराज के करपात्र में आहार देने का भाव उत्पन्न नहीं होता है। कई बार हमारे समाज की जो कर्णधार होते हैं, जो अगुआ होते हैं, कई बार जब चौकी की बात लेकर के जाते हैं तो उनको ये सब चीज़ें सुनना पड़ती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो निराश हो जाते। मेरा उनको यहाँ से ये उद्बोध है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है बंधुओं, उनके कर्म उनको वह कार्य नहीं करने दे रहे हैं। आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, कतई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका जो कर्म उस समय में उदय में चल रहा है वह कर्म उसमें बाधा उत्पन्न करता है। यहां पर जितने भव्य जीव है आप देखिए, जिसके भाव बने, जिसका पुण्य उदय में आया, उसी के भाव इस नंदीश्वर विधान में, इस मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने के लिए आया। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक प्रश्न और है कि हम तीर्थों की वंदना करते क्यों है? जाते ना, हर लोग सब जाते हैं, तीर्थों की वंदना जाते हैं, परंतु वहाँ भी हमारा ये जो पाप की टीके, डिबिया बोलते हैं इसको, मोबाइल जो है ये पाप की डिबिया, आचार्य विश्वसागर जिसको पाप की डिबिया कहते हैं, और ये भी आपका वहाँ पे साथ छोड़ती
नहीं ये तो बहुत अच्छा है मिलता है अपने मुक्तागिरी में कि कम से कम यहाँ पे नेटवर्क हमको नहीं मिलता है, इसलिए कहीं भागने का कहीं जाने का कोई अवसर आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है। बड़े शांत से हम अपना ये करते हैं। और अब यहाँ तीर्थों की वंदना, आचार्यों ने कहा है कि तीर्थों की वंदना इसलिए नहीं की जाती कि हम वहाँ पर जाकर के भी हमारे जो घर के देखो भाव बनाते हम घर से, किस लिए कि नहीं हम तीर्थों की वंदना करेंगे, हमारे परिणामों में निर्मलता आएंगी, हमारे परिणाम पवित्र होंगे और हम भगवान की बड़े भावों के साथ आराधना करेंगे, समझिए ना। फिर भी हम यहाँ पर जो आते हैं, कुछ लोग तो तीर्थ की वंदना करने के लिए आते हैं, कुछ लोग तीर्थों का पर्यटन करने के लिए आते हैं। तीर्थों का दर्शन और तीर्थों का पर्यटन दोनों में बहुत अंतर है। वो केवल यहाँ के जो पर्यटन के लिए आते हैं वो मुक्तागिरी के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करते हैं, और जो मुक्तागिरी के दर्शन के लिए आते हैं वह दर्शन करके अपने आप को भी दर्शन योग्य बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर तीर्थों की वंदना इसलिए की जाती है कि हमारी जो आत्मा है, हमारा जो देहालय जो है, इस देह के अंदर जो हमारा जो मन है, जो हमारा देहालय है, उसमें जो देही को विराजमान करना है, देहालय में देही को विराजमान करने के लिए हम तीर्थों की वंदना करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर अब आप ये विचार कीजिए कि आपका जो देह है वह कितना पवित्र है, आपका जो अंतःकरण है वो कितना पवित्र है। क्या भगवान को हम अपवित्र स्थान पे विराजमान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे एक श्वान भी अगर घोड़े के ऊपर बैठता है तो अपने पैर से पहले उस घोड़े के स्थान को स्वच्छ करता है, साफ करता है, निर्मल करता है, तब उस घोड़े के ऊपर वह बैठता है। श्वान जैसा जीव अस्वच्छ स्थान पर नहीं बैठता, पहले उसकी स्वच्छता करता है। तो जब हम अपने इस अपवित्र आत्मा में भगवान को विराजमान करने के लिए तीर्थों पर आए हैं, अपने आत्मा को हम तीर्थ बनाने के लिए इस क्षेत्र पे आए हैं, तो इस आत्मा में जो कषायिक भाव है, कषायिक भाव रूपी कचरा, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कचरा इस आत्मा में भरा हुआ है, जब तक के इस कचरे को हम साफ नहीं करेंगे, इन कषायों से हम निर्मल नहीं होगी हमारी आत्मा, तब तक हमारा यह देहालय जो है कैसा तीर्थ बनेगा। इस तीर्थ को बनाने के लिए ये जो हमारे जो कषायिक भाव है, उस कषायिक भाव को निर्मल करने के लिए तीर्थों की वंदना की जाती है। और तीर्थों पे आकर भी हमारे कषायिक भाव, देखो अभाव ना हो तो कोई बात नहीं, परंतु मंदता तो उसमें आती है, मंदता आती है, बस उसको मंद करते चलिए। इसलिए तो आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था हमारे श्रावकों के लिए बना के रखी है कि कम से कम आपको अपने जीवन में, कम से कम अपने जीवन में अगर आप अपने आप को श्रावक मानते हैं तो निश्चित रूप से एक प्रतिमा का पंचकल्याण का आपको कराना चाहिए, या तीर्थंकर के माता पिता बनना चाहिए, या सौधर्म इंद्र बनना चाहिए। तभी तो हमारा यह जो मनुष्य भव है, मनुष्य जीवन है, उसकी सार्थकता है। अर्थात जन्म तो सब लेते हैं, यह जो जीवन है, यह मनुष्य जीवन, और उसमें भी जैन कुल आपको मिला है, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, सबको प्राप्त नहीं होता। और जैन कुल में भी आकर के हमने अगर अपने धर्म का पालन नहीं किया, धर्म का आचरण नहीं किया, धर्म को हमने चारित्र में नहीं उतारा, तो हमारा यह जन्म लेना निरर्थक है। 84 लाख योनियों में बड़े मुश्किल से जैन धर्म प्राप्त होता, मनुष्य भाव प्राप्त होता है, और उसमें भी जैन कुल मिलना, जैन कुल में भी उच्च कुल मिलना, उच्च कुल भी मिल गया तो आपके भाव बनना कि हमको भगवान की अर्चना करना है। सबके भाव नहीं होते हैं,
ये सारे जितने जीव जिनके भाव पूजा के बने, पूजा में आने के बने, शास्त्र श्रवण करने के बने, ये सब भव्य जीव है। अभव्य जीवों के अंतःकरण में भाव उत्पन्न ही नहीं होते हैं। ये बिल्कुल पक्का ये है। और जो अभव्य होगा उसके मन में ना तो किसी मुनिराज के करपात्र में आहार देने का भाव पैदा होगा, जिनके आहार दान देने के भाव होते हैं, देखिए वो भव्य जीव है, उनका जो कल्याण है बिल्कुल निकट है, ये मान के चलिए। और सम्यक्त को प्राप्त कीजिए। देखिए राजा श्रेणी की जो चर्चा चल रही थी, उसने 7वें नरक का बंध तो बांध लिया, परंतु भगवान महावीर के समो शरण में जाने के कारण उसको सम्यक्त की प्राप्ति हुई। उसने सम्यक्त को धारण किया और सम्यक्त भी शायिक सम्यक्त को धारण किया, और शायिक सम्यक्त के कारण उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया। और जो 7वें नरक की आयु उसको प्रथम नरक की आयु में परिवर्तित कर दिया। उसका जो अनुभाग है वह अनुभाग कम कर लिया। केवल जहां पर कई करोड़ों वर्षों की आयु 7वें नरक में भोगनी पड़ती थी, उसको मात्र 84 लाख वर्ष पे ले आया। अब 84 लाख वर्ष वही राजा श्रेणी का जीव जिसने नरक 7वें नरक का बंध बांधा, अभी वर्तमान में प्रथम नरक में है। और अभी 84 लाख वर्षों में से आप अभी 2550वां चल रहा है महावीर भगवान का निर्वाण उत्सव। निर्वाण वर्ष 2550 अभी दिवाली से प्रारंभ हुआ, 2550 चल रहा है। 84 लाख में 84,000 वर्ष में से उतना कम कर दीजिए, उसके बाद में वही श्रेणी राजा श्रेणी का जीव प्रथम तीर्थंकर पद्म नाम से इस जैन धर्म का, जैन परंपरा में भविष्य काल में यह उत्पन्न होंगे। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने उनके केवल ज्ञान में ये जो प्रतिबिंबित हुआ वह शास्त्रों के माध्यम से हमने जाना। मंदिर के शिखर में बैठ जाए तो गरुड़ हो सकता है क्या? और गरुड़ यदि जमीन पे बैठ गया तो कौवा हो सकता है क्या? बताएं कोई? नहीं हो सकता। बड़े लोग कहीं पर भी खड़े हो बड़े ही रहते हैं, उनका बड़प्पन है, कभी झलकते नहीं। माता जी ने बोला था ना कल अभी प्रवचन में कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, और हीरा कब कहे कि लाख टका मेरो बोल। कभी हीरा कहता है कि मैं लाख टके का हूं। नदी नाले जो होते हैं ना वो बड़बड़ाते रहते हैं, समुद्र तो सम चलता है। दोपहर से हमारे राष्ट्रीय स्तर के ऐसे पदाधिकारी जो अपने लिए नहीं सारी समाज के लिए जिनकी तन्मयता है, अंदर करुणा है कि हमारा समाज कैसे ऊपर आए, ऐसे पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, परंतु उन्होंने कभी परिचय नहीं दिया, क्योंकि हीरा कभी अपने मुख से नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ। बाकी जो हल्के लोग रहते हैं ना वो जल्दी से आके मंच पे बैठ जाते हैं कि भाई मेरे को जगह मिलेगी कि नहीं, पर वो कौवे जैसे होते हैं कि कौवा शिखर पे बैठ गया तो सोचता कि मैं गरुड़ बन जाऊँ, तो नहीं बनते। ताली बजाओगे एक बार कि नहीं? आते हैं ऐसे समाज के प्रतिनिधि वास्तव में आज हमारे बीच में है। हृदय भर आता है जिनके पीछे हजारों काम हैं। ऐसे हजारों काम छोड़ करके हमारे छोटे से आग्रह के ऊपर इस अनुष्ठान को सजाने के लिए हमारे बीच में आ गए हैं आदरणीय विजय जी लुंगाड़े साहब। निवेदन है वो भले ही वहां बैठ गए हों, सामने पहली पंक्ति में आकर पहली कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। सब कह रहे भैया मेरे को उधर से बोल रहा है सब लोग, यहाँ फोन चलते नहीं तो फोन आते अभी तक। आइए उसी श्रृंखला में चलते हैं आदरणीय। परंतु इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सारे संतों को नमो लोए सब साणों, कोई भी संत आ जाए उनको अपने नगर में लाते हैं, उनके आहार की विहार की सारी व्यवस्था बनाते हैं। तो ऐसे लोगों प्रबल सागर जी महाराज, आचार्य प्रबल सागर जी महाराज के प्रमुख शिष्य है। अभी जहां भी बोलते हैं वो जाते हैं। और यहाँ पर जहां पर प्राउड कार्यक्रम था, कहाँ आज
मांगी तुंगी नहीं, मांगी तुंगी में भी पिछी परिवर्तन है कल। ऐसा परिवर्तन कार छोड़ करके वो हमारे लिए सहयोग दिया। उसके बाद में दूसरा कचनेर में कल यात्रा है, वहाँ का सारा काम छोड़ करके हमारे इस अनुष्ठान में आए। तो ताली नहीं बजाओगे? अब ताली बजाए तो बैठ भी जाओ, बसा बसा जाओ। आइए एक बार ताली बजा लो, बहुत बढ़िया। हमारे प्रमुख अतिथि आदरणीय हीराचंद जी कानेड़ साहब झोपले का थे, अहित का। इसी श्रृंखला में चलते हैं हमारे अगले प्रमुख इंद्र आदरणीय मिलिंद्र जी, अनसिंह निवासी हैं, अपने द्रव्य से भगवान की आराधना आदि करते हैं। आते हैं सभा में, उनको सामने बुलाते हैं। आदरणीय अक्षय जी वैद्य साहब हमारे क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और बहुत सरल व्यक्ति हैं, साधु संतों की सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं। आइए वे भी स्थान ग्रहण करें, इसी डालें। सबका स्वागत, सबका मान है, सब हमारे हैं।